सोचो अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश होता, कोई बॉर्डर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्यों 19वीं सदी में पूरा यूरोप नेशनलिज्म की आग में जल उठा? कैसे नेपोलियन ने शुरुआत की और कैसे इटली और जर्मनी बने? आज हम नेशनलिज्म को इस तरह समझेंगे कि मज़ा भी आए और एग्जाम में फुल मार्क्स भी मिले। साल था 1804। एक आदमी जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट पूरा यूरोप जीतने निकल पड़ा। नेपोलियन हारा और किंग्स वापस आ गए, पर नेशनलिज्म की चिंगारी जल चुकी थी। नेपोलियन खुद को मॉडर्नाइजर कहता था, लेकिन असल में वो एक एम्पायर बिल्डर था। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लाया, एक ऐसा कानून जो सबको बराबरी देता था। लेकिन लोग बोले, भाई हम राजा नहीं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब जब लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और पहचान के लिए जुड़ते हैं। एग्जाम्पल, सोचो अगर तुम किसी दूसरे देश में हो और अचानक जानगण मना सुन लो, कैसा लगेगा? यही फीलिंग 19वीं सदी में पूरे यूरोप में आ गई। लेकिन नेशनलिज्म सिर्फ फीलिंग्स नहीं थी, ये रेवोल्यूशन में बदली। इटली अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था। यहाँ 3 बड़े प्लेयर थे, वाइन, गिसेपे मज्जीनी। यंग इटली नाम से सीक्रेट सोसाइटी बनाई। 2 काउंट कवूर, राजनीति और डिप्लोमेसी के मास्टर। 3 गारिबल्डी, लाल कोट पहने तलवार लेकर लड़ने वाला रेबेल। 1961 में इटली एक हो। जर्मनी भी 43 राज्यों में बटा था, पर एक आदमी आया, बिस्मार्क। इस बंदे ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी और पूरे जर्मनी को एक कर दिया। बिस्मार्क ने बोला, लोगों को भाषण नहीं, लोहा और खून, आयरन और ब्लड चाहिए। अच्छा, कंट्रीज एकजुट हुए, इटली, जर्मनी। लोगों में एकता बढ़ी। बुरा, दूसरी जातियों पर अत्याचार, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी में। एक्सट्रीम नेशनलिज्म ने वर्ल्ड वॉर 1 तक का रास्ता बनाया। आज हमने सीखा कि नेशनलिज्म क्या था, नेपोलियन से इसकी शुरुआत कैसे हुई, इटली और जर्मनी कैसे बने, और इसका फ्यूचर पर क्या असर पड़ा। क्विज टाइम। 1 नेपोलियन ने कौन सा कानून बनाया था? ए मैग्ना कार्टा, बी नेपोलियनिक कोड, सी फ्रेंच सिविल लॉ। 2 जर्मनी को एक करने वाला आदमी कौन था? ए जुसेप्पे मज्जीनी, बी ऑटो फॉन बिस्मार्क, सी नेपोलियन 3। इटली को एक करने में किसने सबसे ज्यादा मदद की? ए ग्रिबल्दी, बी हिटलर, सी लेनिन। नन आंसर्स कमेंट में बताओ और अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करो।